बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा पंजाब फूड चैनल में खुश आमदीद। आज हम जो रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं वो बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी बहुत ही मनपसंद है। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़िंगर बर्गर, बहुत ही आसान तरकीब के साथ। उम्मीद है आज की आपको रेसिपी हमारी बहुत अच्छी लगेगी। आप हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आज हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए हमने 150 ग्राम चिकन लिया। याद रहे कि चिकन हमने थाई का लेना है, उसके हमने स्लाइसिस कर लेने हैं। फिर इसमें हम 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून अदरक का पाउडर, आधा टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, आधा टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, इन सब चीज़ों को शामिल करके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर शामिल करके इसको भी मिक्स करके इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के बाद फिर हम अपने ज़िंगर को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया। जो पीस हमने मैरिनेट करके रखे हुए थे उनको हमने उठा के पहले मैदे में अच्छे से कोट करना है। फिर एक बार पानी में डिप करने के बाद, याद रहे कि पानी हमने यहाँ नॉर्मल लेना है, ना ठंडा ना गर्म। एक बार पानी में डिप करने के बाद दोबारा से हम इस पे मैदे को कोट करेंगे। इस तरह हम बारी बारी सारे पीसेस को अच्छे से कोट करके एक ट्रे में रख लेंगे। जब सारे पीसेस अच्छे से कोट हो जाएं तो फिर हमने इसमें नॉर्मल टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट के बाद देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इसके ऊपर। इसे हमने जलाना नहीं है, बस इसी स्टेज पे हम इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। ज़िंगर के ऊपर देखिए कितने अच्छे से क्रम्स बन चुके हैं। अब हम बर्गर में लगाने वाली सॉस को रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमने 1 कप मायोनीज़ लिया, इसमें हमने 2 टेबलस्पून केचप का शामिल किया, आधा टीस्पून इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल करेंगे। मस्टर्ड पेस्ट ऑप्शनल है, अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो कोई मसला नहीं। 2 टेबलस्पून विनेगर शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमारी सॉस बर्गर में लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमने बर्गर बन लिए, इनको हम तवे पे हल्का सा सेक लेंगे। इसे हमने जलाना नहीं है, बस हल्का सा इसको तवे पे गरम करना है।
برگر ہمارے گرم ہو چکے ہیں، ان کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے۔ اب یہاں پر ہم نے بن کے نیچے والے حصے پہ سب سے پہلے مایونیز لگائی۔ مایونیز آپ اپنی مرضی سے بھی لگا سکتے ہیں، کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو۔ اس کو ہم ایک اسپیچولا کی مدد سے اچھے سے پھیلا لیں گے۔ پھر ہم اس کے اوپر ہم نے جو زنگر تیار کر کے رکھا ہے اس کے ایک ایک پیسز رکھ دیں گے۔ پھر اس کے اوپر ہم نے جو سوس ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر لگا دیں گے۔ اب اس کے اوپر ہم نے بند گوبھی کٹی ہوئی رکھ دی۔ آپ اس میں ٹماٹر، پیاز جو بھی شامل کرنا چاہے اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ میں نے صرف یہاں پہ بند گوبھی شامل کی۔ اب ہم اس کے اوپر چیز کے سلائس رکھیں گے۔ لاسٹ میں ہم اس کے اوپر کیچپ لگا دیں گے۔ اب لاسٹ پہ ہم اس پہ برگر بن کا اوپر والا حصہ رکھ دیں گے۔ لیجیے ہمارا مزیدار سا چیزی زنگر برگر بالکل ریڈی ہے۔ امید ہے آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔